तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन, जो कि आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसोसिएशन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को ऊप्स के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि और भी जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोज है वो आप तक मिल सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसोसिएशन आखिर होता क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड आपका कह रहा है कि एसोसिएशन इज अ सिमेंटिकली अ वीक रिलेशनशिप, यानी ये एक प्रकार का वीक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अदरवाइज अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट। यानी अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पाए, उसके बीच में एक वीक सा जो रिलेशन होता है ना, वो प्रोवाइड करता है आपका एसोसिएशन। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एसोसिएशन इज अ यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ टाइम एंड देयर इज नो ऑनर। यानी एसोसिएशन उस रिलेशन के द्वारा एक्सेस किया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक जो ऑब्जेक्ट हैं वो रहते हो, और साथ ही साथ उनके पास खुद का लाइफ स्टाइल हो, यानी वो खुद के डिपेंडेंसी पे वर्क करें, किसी अदर चीज पे डिपेंड ना हो, उनके पास जो ऑनर हो वो हो। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। जैसे मान लीजिए कि एक जो डॉक्टर है वो एक समय पे मल्टीपल पेशेंट को क्या कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है। जैसे हम किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर साहब रहते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि मरीजों की लंबी कतारें लगी होती हैं, तो एक डॉक्टर कहीं ना कहीं हजारों की संख्याओं में जो मरीज होते हैं उनको देखता है, क्लियर, एक ही समय पे। बट वन पेशेंट कैन विजिट मल्टीपल डॉक्टर फॉर ट्रीट। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट है, उसको एक जगह डॉक्टर को उसने दिखाया, तो उसको जो डॉक्टर उसने दवा लिखा वो उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे के सलाह के द्वारा किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो इस तरीके का रिलेशन बनता है। तो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन लाइफ स्टाइल एंड देयर इज नो ऑनर। यानी इसके पास कोई ऑनर नहीं है, उनके पास खुद का लाइफ स्टाइल है, वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा आप चीजों को रिलेट करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा, है कि नहीं। स्टार्ट। अगला है आपका जो पॉइंट, उसमें कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इंडिपेंडेंटली। यानी अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो पार्ट होता है एसोसिएशन का, वो बनाया भी जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, वो इंडिपेंडेंटली होता है। उसके बाद फ्रेंड एक और पॉइंट कह रहा है कि इन यूएमएल, यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। यानी जो आपका एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है उसको एक सिंगल एरो के द्वारा यूएमएल में रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आल्सो नोन एज कार्डिनलिटी। यानी जो एसोसिएशन है उसको हम कार्डिनलिटी के नाम से भी जानते हैं। एंड वन टू वन, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी, यानी वो वन टू वन रिलेशन, वन टू मेनी रिलेशन और मेनी टू मेनी रिलेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद essentially an association relationship between two or more object denotes a path for communication। यानी जो आपका एसोसिएशन होता है वो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में एक पाथ को प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए, जिसे हम लिंक भी कहते हैं, जिसके द्वारा जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आसान हो जाता है, आसानी हो जाता है दो पर्सन के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। उसके बाद कह रहा है कि एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप which describe the reasons for the relationship and the rules that govern the relationship। यानी एसोसिएशन एक प्रकार का रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल हम लें, तो जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है तो वो एक समय पे क्या करेगा, एक ही टीचर के पास जाएगा। ऐसा को नहीं कि मल्टीपल टीचर के पास जा सकता है एक समय पे, हाँ, लेकिन एक टीचर जो है वो एक समय पे मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तो इस तरीके से हम एसोसिएशन को रिलेट कर सकते हैं। उसी में एक टाइप आता है एसोसिएशन का जिसमें आता है यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन। तो ये क्या होता है, तो यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, यानी एक प्रकार का स्पेशल फॉर्म होता है एसोसिएशन का, वेयर वन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ अनदर ऑब्जेक्ट। जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एसोसिएट होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता, यानी इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता। इट इज लाइक वन वे कम्युनिकेशन, यानी जो यूनिडायरेक्शनल होता है एक प्रकार का वन वे कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है वो टीचर को रिलेट करता है, लेकिन जो टीचर है वो मल्टीपल टाइम पे स्टूडेंट को रिलेट कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मल्टीपल
स्टूडेंट जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं एक सिंगल टीचर के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल का पॉइंट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद आपका आता है बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। तो ये एक प्रकार का इट इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर वन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी इसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, एंड द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, और साथ ही साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ऑब्जेक्ट का भी जो फॉलो करता है रूल वो फॉलो करता है। तो यानी वो टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरह से वो चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, लेट अस एग्जांपल ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद अ सिंगल टीचर एंड अ सिंगल टीचर स्टूडेंट कैन बी एसोसिएट विद मल्टीपल टीचर। यानी जो सिंगल टीचर होता है वो मल्टीपल स्टूडेंट को ऑपरेट करता है, और जो सिंगल स्टूडेंट होता है वो जो होता है मल्टीपल टीचर के द्वारा एसोसिएट किया जाता है। तो है कि नहीं? जैसे एक क्लास है तो क्लास में फिजिक्स का टीचर अलग होगा, मैथ का टीचर अलग होगा, साइंस का अलग होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। बट देयर इज नो ओनरशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बोथ दे हैव देयर ओन लाइफ साइकिल एंड बोथ कैन बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।